ये फूल खिलने में थोड़ा वक्त लग जाता है और ऐसा ही कुछ जीवन का भी हाल है। मानिए कोई परेशानी आती है, उसके बाद जब आप खिलते हैं तो एकदम फूल की तरह खिलते हैं। कोरोना काल के बाद भी जब देश खुलकर हवा में सांस लेने के लिए घरों से बाहर निकला तो इसी उम्मीद के साथ निकला कि कोरोना जैसी महामारी फिर एक बार ना लौटे। मगर सिंगापुर में फिर से बढ़ते कोरोना के मामले चेता रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं वापस से भारत में कोरोना की नई लहर ना आ जाए। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं जनपद ये जानने के लिए कि कोरोना से लड़ने के लिए लोग कितना तैयार हैं। अगर कोरोना फिर से लौटता है तो क्या लोग उसे टक्कर देने के लिए रेडी हैं? आइए जानते हैं जनपद के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि महफिल में मुस्कुराते हुए ये एक खूबसूरत शख्स हमारे साथ हैं। सर बताइए, कोरोना माना जा रहा है कि वापस आ जाएगा, सिंगापुर में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, ऐसे में तैयार हैं फिर से लड़ने के लिए कोरोना से? और जब पिछली बार आया था आपके कारोबार पर उसका क्या असर पड़ा था? हाँ, कोरोना काल में तो असर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले झेले थे सब भी झेल लेंगे। हाँ। अच्छा, लॉकडाउन जब हुआ था तब कुछ परेशानी कुछ हुआ था आपको, या आपको लगता है कि ठीक है चलो लॉकडाउन लगा, हम ख़त्म हुआ, बाहर निकले, एक सिंपल? नहीं, परेशानी तो हुई कोरोना काल में। ना कोई घर से निकल सकता था, ना किसी से मिल सकता था, नहीं आपस में कोई बात कर सकता था। दिक्कत कुछ तो हुई, परेशानी तो हुई। चलिए सर, धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना जब आया था घर में बैठे थे आराम से, है ना, लॉकडाउन में स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, मज़ा आया? हाँ। मज़ा आया? हाँ। दोस्तों से मिल पा रहे थे? हाँ। मिल पा रहे थे? हाँ। कैसे? तो दोस्तों से किसी से मिलना तो अलाउड था नहीं उस टाइम पे? चोरी चोरी? मैं उनके घर पे चले जाता था। उनके घर पे चले जाते थे। अच्छा एक बात बताओ, अब कह रहे हैं कि कोरोना फिर से आने वाला है, डर लग रहा है सुन के? मेरे को तो नहीं लग रहा। डर नहीं लगता है कोरोना से? वैक्सीन लगवाए थे? मेरे को तो कभी नहीं डर लगता कोरोना से। कोरोना से डर नहीं लगता? जब आया था तब भी नहीं? अच्छा, तब तो बड़ा डर का माहौल भी था, कितने लॉकडाउन हो गया था एकदम अच्छे से और लोग कितने परेशान हो रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ देशों में ना अभी कोरोना बढ़ने लग गया है फिर से, कई जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ने लग गए हैं। और ऐसे में अगर मानो इंडिया में फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की हैं? लोगों को क्या क्या बताओगे कि क्या करना है कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए जो साफ सफाई रखनी चाहिए, अच्छे तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और जो डिटॉल होता है, साफ डिटॉल, जो साबुन वाबुन होते हैं सारे साफ रहने चाहिए। और जिसको भी छूना चाहिए सबसे पहले सैनिटाइज़र लेके तब छूना चाहिए, जिस चीज़ को छूना चाहिए। ये आपने कोरोना के टाइम पे सीखा? हाँ। उससे पहले थे अपने ये सब करते थे? उससे पहले, कोरोना से पहले? हाँ। उससे पहले भी करते थे? हाँ। चलो ठीक है। कितने साल के हो? 12 साल के हो। पहली बार ऐसी कुछ चीज़ देखी होती हुई जब इतनी सारी लोग बीमार पड़े थे अचानक से कोरोना के टाइम पे, है ना? हाँ। पहली बार ही देखा था। चलो ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। के केसेस जो हैं वो मैक्सिको और हांगकांग जैसे देश में फिर से बढ़ने लगे हैं, अचानक से बहुत सारे आंकड़े आने लग गए हैं। ऐसे में अब डर लग रहा है कि भारत में भी कहीं नई लहर ना आ जाए कोरोना की। ऐसे में जब पहले लॉकडाउन हुआ था और जब कोरोना की अलग अलग लहरें आई, ओमिक्रॉन आया, तब हमने देखा कि कितना प्रभाव देश में पड़ा इसका। तो चाहती हैं कि फिर से कोरोना ना आए? नहीं, मैं चाहती हूँ कि फिर से कोरोना वापस ना आए। वापस ना आए? पिछली बार पूरा डरा दिया था। वैक्सीन लगवाई थी आप? हाँ जी। कौन से वाली? दोनों लगी थी। दोनों लगवाई थी? अच्छा ये बताइए कि लॉकडाउन में क्या किया था आपने? कुछ भी नहीं किया था सर, घर में पड़े थे। घर में पड़े थे, कहीं कुछ भी नहीं किया था हम लोगों ने। कुछ नया सीखा तो होगा घर में रहकर, क्योंकि अकेले में इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, परिवार के साथ रहने का तजुर्बा भी आ जाता है अकेले जब परिवार में रहते हैं। हमने घर में रह के कुछ नहीं सीखा, सिर्फ पढ़ाई किया था। पढ़ाई की है? हाँ जी। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। हाँ, मतलब भारत में तो आंकड़े आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर अचानक से कोरोना के आंकड़ों में उछाल आ गया है। और वहीं भारत में भी कई शहरों में देखें तो अचानक से कोरोना के मामलों में कुछ ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत बढ़ने लगे हैं आंकड़े। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मानिए कि कोरोना फिर से लौट आता है, एक नई लहर अगर लौट आती है, क्या तैयार है एक नई लहर के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। नहीं, बतौर एक क्या करेगी इसमें? जनता तो अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगा लेगी।
नहीं फिर भी बतौर से बच जाएगी, हैं भीड़ भाड़ से बच जाएगी, और क्या होगा। भीड़ भाड़ से बच जाएगी। लेकिन देखिए जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था तब हम सब अपने घरों में बैठे थे, तो क्या फिर से लॉकडाउन में जाने के लिए तैयार हैं, घर पे बैठने के लिए तैयार हैं? ऐसी स्थिति अब आने की चाहिए वैसे। आनी नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए पहले देशवासियों ने प्रार्थना की थी और हम मुश्किल से निकले हैं उस दौर से। बहुत मुश्किल दौर था वो। थोड़ा बताइए कि जब कोरोना हुआ था तब कारोबार में किस तरीके का नुकसान हुआ या किस तरीके का प्रभाव पड़ा था? कारोबार था ही कहाँ, उसके बाद जब खुला है तब भी कारोबार नहीं था। अभी तब बीच में उठा था थोड़ा बहुत, अब फिर वही ये लड़ाई के चक्कर में फिर हो गया। ये वॉर की वजह से? हाँ, अब बिल्कुल नहीं है मार्केट में काम, 1.5 महीना हो गया काम ही नहीं है। ये महामारियाँ आती हैं, लोगों पर प्रभाव डालती हैं, लोगों के कारोबार ठप हो जाते हैं और ऐसे में यही उम्मीद की जाती है कि कोरोना फिर से ना लौटे। कोविड-19 वापस लौटने वाला है। हांगकांग और अनेक कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना के मामले फिर एक बार बढ़ने शुरू हो गए हैं। इससे आशंका है कि हमारे देश में कोरोना की नई लहर आ सकती है। क्या कहना चाहेंगे, डर लगता है कोरोना से? और लगता है। और पिछली बार कितना डराया था कोरोना ने? बहुत डर लगा, कोई परेशान हो गए पूरी जनता। हम भी परेशान, काम को परेशान, सब परेशान हैं। और क्या करें, लॉकडाउन में घर पे बैठने को मिलता था, घर पे रहते हम तो लॉकडाउन में। क्या किए थे लॉकडाउन में? फसल करी, मक्का करी, मक्के पे सोते पूरे दिन, मौज लेते और क्या करते। घर में तो लेकर के पानी देते और क्या हो। चलिए ठीक है, अब चाहते हैं कि नई वेव ना आए, है ना? अब नहीं आएगा, नहीं आएगा एकदम पक्का? पक्का। अच्छा, अभी कोरोना तो का मतलब कोरोना तो कोरोना नहीं है, दिक्कत होती है बिल्कुल दुनिया भर की परेशानी होती है। परेशानी होती है, बच्चे को होवे, आपको होवे, काम वाले को होवे, हर एक का को होवे। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। ऐसे में लोग क्या चाहते हैं कि कोरोना की नई वेव आए, हालांकि ये लोगों के चाहने या ना चाहने पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोगों की क्या उपेक्षाएं हैं, क्या इच्छाएं हैं कोरोना को लेकर। पिछली बार जब कोरोना हुआ था बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, चाहते हैं एक नई लहर आए फिर से? अब तो नहीं आएगी। नहीं आएगी, लेकिन मेक्सिको और हांगकांग जैसे देशों में फिर एक बार कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहाँ पर शायद आ सकते हैं, यहाँ इंडिया में तो नहीं होगा। अच्छा, अगर फिर से आ गया मान लीजिए कोरोना, तो तैयार हैं उसके लिए? वही फिर भूखे मरने के दिन आएंगे। कैसी परेशानियां हुई थी पिछली बार? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, बच्चों के स्कूल के खराब हो गए थे, पढ़ना लिखना भूल गए थे बच्चे, सब खेल कूद में खत्म हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। आपको पता है कि कोरोना के केस कई देशों में बढ़ने लगे हैं। हांगकांग और मेक्सिको जैसे देश हैं, वहाँ पर अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लग गए हैं और अब डर लग रहा है, आशंका है कि भारत में भी कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना फिर से लौट आए, कोरोना की एक नई वेव आ जाए। क्या कहना चाहेंगी, कोरोना से डर लगता है? डर तो लगता है, क्यों नहीं लगता है। कोरोना से तो डर लग रहा है, जैसे पिछले साल 4-5 साल पहले हुआ था, ऐसा ना हो जाए। कहाँ से हैं आप वैसे? गुजरात से। गुजरात से। ये आपने अपने हाथों से बनाया? हाँ जी। काफ़ी खूबसूरत है। इसे क्या बोलते हैं, ज़रा इसके बारे में कुछ टेबल बताइए। रनर बताते हैं। फिर से टेबल बताइए। रनर। टेबल रनर। टेबल रनर हो। ठीक है। हैंडमेड हो। कितनी मेहनत लगती है इसमें? इसमें एक पीस में 2 दिन लगता है। एक पीस में 2 2 दिन दिन लगता है। और ज़रा मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को दिखाएं अच्छे से, और आप बताइए कि 2 दिन एक में लगता है बनाने के लिए, और किन किन चीज़ों का प्रयोग करती हैं इसे बनाने के लिए आप? ऐसे ऊन का धागा होता है, कपड़ा होता है, मटेरियल्स, और उल्टी सुई होती है, एक हैंडमेड सुई होती है, हम सुई से बनाते हैं। कब से बना रहे हैं, कितनी उम्र से? मेरा तो बचपन से है। बचपन से है। तो यही आपका एक कारोबार भी है। तो जब कोरोना आया तब ये कारोबार इस पर कैसा? कुछ बंद हो गया था। सारा कुछ बंद था। अच्छा। सब लोग कहते थे ऑनलाइन काम करो, पर ऑनलाइन इतना खास नहीं चलता है, क्योंकि रिप्लेसमेंट वाले बहुत है। कोशिश की थी ऑनलाइन काम करने की? हाँ, रिप्लेसमेंट वाले बहुत है, देखते हैं, घर पे ले जाते हैं, मंगाते हैं, देखते हैं, फिर वापसी कर देते हैं। फिर वापसी कर देते हैं। हाँ, ऐसे में आप घर में रही होंगी को लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में कई लोगों ने घर में रहकर बहुत सारी चीज़ें सीखी, नई नई चीज़ें। आपने क्या सीखा घर में जब आप रहीं? परिवार के साथ कैसे रहते हैं। हाँ, परिवार के साथ कैसे रहते हैं, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद तो यही करते हैं कि कोरोना ना आए और आप अपने हाथों से ये खूबसूरत और भी बनाती रहें।
और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के मामलों के बढ़ने की वजह से कई देशों में अब आशंका है कि कहीं भारत में कोरोना की नई लहर ना आ जाए। अभी आप खबर हमें बता ही रही थी, हम आपको खबर बताते, आपने पहले ही बता दी, थोड़ा बता दीजिए अब इसके बारे में। एक्चुअली मैंने अभी न्यूज़ पे ही देखा था, आर्टिकल्स में देखा था कि मुंबई में 25 कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं, मई में ही हुए हैं। तो आई थिंक अगेन आई होप नॉट कि वापस लॉकडाउन लगे एंड एनीथिंग लाइक दैट। अच्छा, लॉकडाउन अगर लगता है तो लॉकडाउन में आप क्या क्या चीज़ें नहीं सीखी जब लॉकडाउन लगा पिछली बार? क्या चीज़ें सीखी आपने? घर में रहकर बहुत कुछ सीखा जाता है ना अकेले में, हाँ, कुछ नई आदतें लग जाती हैं। टाइम पास ही करना सीखा है कि हाउ टू यूज़ योर टाइम प्रोडक्टिवली। वो भी कहाँ ही ढंग से किया था, बट ठीक है। नहीं, आई थिंक टाइम पासिंग इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ, क्योंकि टाइम पास ही नहीं होता है। बहुत चीज़ें वर्क फ्रॉम होम हो गई, जो मुझे लगता है कि इट्स गुड। डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गई, विच इज़ आई थिंक समहाउ इज़ बेनिफिटरी। अच्छा, क्योंकि अब आशंका लग रही है कि कोरोना लौट आएगा तो लोगों को क्या कहेंगी, क्या करना शुरू कर दें? मास्क पहनना शुरू कर दें, दूरी बनाना शुरू कर दें? प्रिकॉशंस जैसे लास्ट टाइम लिए थे अभी से लेना स्टार्ट कर दो। पर्सनली अपने लिए अगर खुद को हिदायत देनी है, प्रिकॉशंस ज़्यादा ही लेने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी ढंग से नहीं लिए थे, बट टचवुड हुआ नहीं कोविड मुझे, तो आई से कि अभी फिर से वही करेंगे। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षित रहे अगर कोरोना लौटता है, लेकिन लौटे ही ना। बिल्कुल। देखिए, पिछली बार जब कोरोना हुआ उसके बाद इम्यूनिटी बूस्ट करना अपनी, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो भैया अच्छा खाना खाइए, अपने आप को नरिश रखिए, और कोरोना अगर मान लीजिए फिर से लौट भी आता है तो आप उससे बचकर रहेंगे। वैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो भी वो इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करती है। ऑलराइट, सो द कोविड केसेस हैव स्टार्टेड टू राइज इन द कंट्रीज लाइक सिंगापुर एंड, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनसे। तो ये बता दीजिए कि कोरोना के मामले फिर एक बार कई देशों में बढ़ने लगे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोरोना है तो डर लगता है कोरोना से? भाई मेरे को तो डर नहीं लगता, देखो किसी भी चीज़। कोरोना से डर नहीं लगता है आपको? वैक्सीन लगवाए थे? नहीं, वैक्सीन भी नहीं लगवाए। क्यों? ऐसी क्या इम्यूनिटी है, ऐसी क्या सुपर पावर्स है आप में, कोरोना से डर नहीं लगता है? भाई पठान है पहली बात तो। अरे फिर क्या हो गया? पठान है तो इंसान तो है। इंसान है, लेकिन हमारे को डर नहीं लगता इन चीज़ों से, ये मामूली चीज़ें हैं। ये मामूली चीज़ें हैं। अच्छा, मान लीजिए कोरोना की फिर से लहर आ जाती है अगर देश में, तो तैयार हैं लड़ने के लिए? मतलब आपने कहा कि अब तो पठान है, आप लड़ लेंगे। तो लड़ना क्यों है उससे? जब आएगी नहीं है तो एक अफवाह होती है थोड़ी बहुत। नहीं, कुछ देशों में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। आप बात कर लीजिए, आपसे बढ़ने लगे। खबर देखते हैं? हाँ देखता हूँ, मेरे सामने तो अभी तक कोई केस नहीं पड़ा। नहीं, आप चेक कीजिएगा। सिंगापुर जैसे जो देश हैं वहाँ पर अलग चीज़ है, वहाँ पर पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर तो अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं। अच्छा, मान लीजिए अगर बढ़ जाते हैं फिर क्या प्रिकॉशंस कीजिएगा? मास्क पहनेंगे? ये तो देखो है ही, मास्क तो पहनना ही पड़ेगा, सरकार है, क्योंकि सरकार की सुननी पड़ेगी। तो इस वजह से सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा, कानून सबके ऊपर लागू है, कोई ऐसा है नहीं, कोई अलग है। बाकी हाँ, जिसको वैक्सीन नहीं लगवानी वो ना लगवाए, जिसको लगवानी है वो अपनी सेफ्टी के लिए लगवाता रहे। हमारे को वैक्सीन नहीं पसंद, हमने नहीं लगवाई थी, हमें अभी तक कुछ हुआ नहीं। कोरोना भी नहीं हुआ आपको? नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल फिट हैं। बॉडी बिल्डिंग वगैरह। अच्छा, फिटनेस के लिए क्या करते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, जिम जाते हैं क्या? बिल्डिंग वगैरह करते हैं, जिम जाते हैं, अपना एक्सरसाइज वगैरह। अब की बार कंपटीशन भी खेलना है जुलाई में, कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का। अरे वाह, मेन फिजिक्स में जाएंगे इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली है। चलिए अली जी, आप दीजिए, कोरोना से ये बोल रहे हैं कि कोरोना आता है कि भाई मुझे डर नहीं लगता है, तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कोरोना ना आए और आपको डराए भी ना। और तो डरेंगे ही नहीं भाई, क्यों डरेंगे? कोरोना से जब आएगा तो तब भी नहीं डरे जब आया था, तो अब क्या डरेंगे जब आएगा? तो ऐसी तो कोई चीज़ है नहीं जो हमें डरा सके अभी तक। कोविड के केसेस कुछ देशों में बढ़ने लगे हैं, ऐसे में हमारे साथ दो बच्चे हैं। क्या नाम है बता दो पहले अपना। दरअसल जैन। आपका नाम? शौर्य जैन। अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली के हो? हाँ, दिल्ली के ही हैं मैं तो। दिल्ली के हो। अच्छा, पिछली बार जब कोरोना आया था लॉकडाउन में, मज़ा तो आया होगा, घर में बहुत आराम से बैठने को मिला। बोर्ड में पास हो गए थे। हाँ, बोर्ड में पास हो गए थे। कौन सी क्लास में? 8th में। मैं भी पास हो गया था वैसे, मेरे को पेपर भी नहीं देने पड़े थे। अच्छा, एक बात बताओ कि अब लग रहा है कि फिर से कोरोना आएगा, क्योंकि कुछ देशों में कोरोना के केसेस अचानक से बढ़ने लग गए हैं। नहीं, मोबाइल पे सुन तो रहे, वैसे आ सकता है। आ सकता है ना? अच्छा, अगर ऑनलाइन पढ़ाई होती है फिर तो बल्ले ही बल्ले मज़ा आ जाएगा। क्यों? बढ़िया, चीटिंग करते हैं। चीटिंग करते हैं? अच्छा, एक बात बताओ कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है आपको? ऑनलाइन पढ़ाई होना, ऑनलाइन सब कुछ होना, या आप वहाँ पर स्कूल जा रहे हैं, बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रही हैं? उससे एक मेमोरी बनती है अच्छी वाली। हाँ, है ना, दोस्तों से बाहर घूमना मिलना वो सब। अच्छा,
अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोरोना आ गया है, लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप लोग फिर क्या प्लानिंग करेंगे लॉकडाउन के लिए? लॉकडाउन में क्या करेंगे, क्या नई चीज़ सीखेंगे? जो चीज़ हमने अभी तक एक्सपीरियंस ना करी हो वही चीज़ों पे फोकस रहेगा ज़्यादा। तो कुछ भी मतलब गेम्स खेलेंगे नई या फिर कोई नया कोर्स करेंगे, या फिर क्या मतलब आप चाहते हैं कि कुछ नई भाषा सीखेंगे? तो फुटबॉल सीखने का ड्रीम है, फुटबॉल और क्रिकेट। फिर तो आपको अपने लिए घर में फिर नया फुटबॉल ग्राउंड खोलना पड़ेगा ना, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो। आप बताइए, आप क्या सीखना चाहेंगे घर में फिर? क्रिकेट। घर में क्रिकेट खेलेंगे तो कोच ज्वाइन करूँगा। अच्छा, मैंने पूछा लॉकडाउन में क्या करेंगे घर में, क्या नई चीज़ सीखना चाहेंगे? दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलूँगा। घर में बुला लेंगे दोस्तों को वहीं पे। अरे वाह, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। We've been continuously listening about the sudden hike of COVID cases in the countries like Singapore and Mexico. कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बारे में अब कई देशों को चिंता सताने लगी है। हांगकांग हो या सिंगापुर हो, इन देशों में आ चुका है इस टाइम। 4 देशों में आ चुका है। 5वां देश हमारा तो नहीं होगा? नहीं, अभी तो कोई चांस नहीं है, आ भी सकता, कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि जड़ समेत तो ख़त्म हुआ ही नहीं है। क्या करते हैं सर आप? हम तो फ्री हैं जी इस टाइम। हाँ। अच्छा, जब कोरोना हुआ था तब क्या कर रहे थे? मतलब आराम किए होंगे, आराम पर? हम तो 70 एज हमारी घर पे ही थे, उस टाइम 65 थी। अच्छा, उस टाइम 65 थी, आज 70 है। वैक्सीन लगवाए थे? मैंने तीनों लगाई हैं। तीनों? हाँ जी। अच्छा, कौन से वाली, नाम याद है? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कौन सी? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन। और एक दूसरी बुश कौन सी थी, तीसरी जो थी? एक जो बाद में आई थी। तो लगवाई है मैंने। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोरोना वापस से लौट आता है, तो एक तो मास्क पहनना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना होता है, इसके अलावा अपनी सेहत पर किस तरीके से आपने ध्यान रखा कोरोना के बाद? किस तरीके से अवेयरनेस आई आपके अंदर? ज़रा बार बार वॉश कीजिए, धोइए हर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद। और किसी से मिलते हैं तो फिर भी अपने हाथ धोइए। किसी से कोई बात कर रहा है तो फिर अपने आप को मास्क से बचाव करिए अपना। यही है, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो मौत के आगे तो कोई भी जोर नहीं है किसी का, जिसको आनी है आ जाएगी उसको। बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमें हमारी सेहत से खिलवाड़ करती हैं उनके प्रति हम लोग जागरूक हो जाएं और अपनी इम्यूनिटी को, अपनी सेहत को और ज़्यादा तंदुरुस्त करें। अपना ख्याल खुद कीजिए आप, कोई किसी का ख्याल नहीं करता इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल। अपनी फिटनेस ठीक रखनी है तो अपना ध्यान खुद रखो आप। बिल्कुल। आप सोचो कि वो कर देगा हमारा, कोई भी नहीं करेगा। 70 साल की उम्र में आप क्या करते हैं अपनी सेहत के लिए? यह कि सैर वगैरह थोड़ा ज़्यादा करते हैं हम, चलते फिरते ज़्यादा हैं, अपने शरीर को चलाते हैं। अगर सैर नहीं करेंगे तो बैठ जाएंगे घर में। अब घर में होते तो घर में पड़े रहते, घर से बाहर थोड़ा घूम फिर लो आराम से। बिल्कुल सर। अचानक से सिंगापुर जैसे देशों में बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह से आशंका है कि भारत में कोरोना की एक नई लहर आ सकती है। अगर आती है, कितनी तैयार हैं? पिछली बार जैसे इम्यूनिटी को अफेक्ट किया था कोरोना ने, क्या अब की बार आपने अपनी हेल्थ पर काम किया है? कितनी तैयार हैं अब की बार कोरोना से लड़ने के लिए? कोरोना अब पुरानी बात हो चुकी है, अब कोई कोरोना से डरता नहीं है। और इम्यूनिटी की बात हो तो सबकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बूस्ट हो चुकी है, जब इतनी गर्मी में हम घूम रहे हैं तब। और ऐसा कुछ डर खौफ है नहीं है। हम अब इस सब चीज़ों को अब इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आएगा भी तब देखा जाएगा, जैसे पहले हमने सेफ्टी यूज़ किया है वैसे दोबारा होगा वो सब चीज़। वैक्सीन का सुरक्षा कवच लगवाए थे? हाँ। अच्छा, तभी डर नहीं लगता है? हाँ, हो सकता है। या लड़ना सीख गए आप? लड़ना सीख गए। वैक्सीन का डर, वैक्सीन जिसने लगवाई है उसको भी कौन सा कोरोना नहीं हुआ, उसको भी तो हुआ ही है। इनको बुलाओ एक बार, आओ ना। So we have these little kids also to talk to us. कोरोना जब आया था बड़ा मज़ा आया होगा घर में, लॉकडाउन के दौरान घर पे रहे थे? हाँ, बस थोड़े चिप्स कम हो गए थे। क्या कम हो गए थे? चिप्स कम हो गए थे। अच्छा, तब चिप्स नहीं आ रहे थे, दुकानें बंद हो गई थी ना? हाँ। लेकिन स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था। स्कूल को मिस किया था या मज़ा आ रहा था कि वाह या स्कूल नहीं जा रहे हैं? मज़ा आया था। मज़ा आया था ना? ऑनलाइन पढ़ाई हुई थी? हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ाई हुई थी। आप कौन सी क्लास में हो? सेकेंड डे। सेकेंड डे। कोरोना वापस आने वाला है ऐसा लग रहा है, आना चाहिए? हाँ। आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? चलिए ठीक है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसी महामारी देखी है, और उम्मीद यही की जाती है कि ऐसी परिस्थितियां फिर से देश में ना उत्पन्न हो, जिसका सामना एक बड़े पैमाने पर तो करना ही पड़ता है, लेकिन कारोबार हो चाहे आम लोगों की ज़िंदगियां हों उससे प्रभावित होती हैं। इसलिए उम्मीद है यही है। कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ 2 महिलाएं हैं। मैम बताइए, कोरोना अगर वापस से लौट आता है, कुछ देशों में खबर आई है कि अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लग गए, क्या कहेंगी? क्या प्रिकॉशंस लेंगे आप?
और क्या तैयार है लड़ने के लिए अगर फिर से आता है? कॉशन है कि मास्क यूज़ करें और डरे ना। कोरोना से डर के ना बैठ तो नहीं सकते, सबके काम चलेंगे ही। बस अपना प्रोटेक्शन ज़रूर ध्यान रखें और जो भी कोई तकलीफ़ हो जरा भी तो मेडिकल एड के लिए डॉक्टर से कांटेक्ट जरूर करें। बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने कर नहीं रहना है, साहस से उसके जैसे जीते हैं फिर जीतना है। बिल्कुल, फिर से जीना है। लेकिन अब देखिए, एक जब हम लोग एक परेशानी से निकलते हैं तो हम लोग पूरा आगे उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि अब वो आएगी तो हमारे पास शस्त्र, हमारे पास सुरक्षा कवच है उससे लड़ने के लिए। तो क्या क्या तैयारी की है या क्या क्या बैकअप रखा है अपने पास कि अगर फिर से ऐसी परिस्थिति आती है जो इम्यूनिटी को अफेक्ट करती है या फिर सेहत को अफेक्ट करती है सीधा, तो क्या तैयारी की है अगर फिर से ऐसी चीज़ आती है? पुरानी बातें, पुरानी यादें ही याद रखनी है कि क्या हम लोगों ने प्रिकॉशन लिए थे। डिस्टेंस में, मास्क है, डॉक्टर्स एडवाइस है, सैनिटेशन है। हाँ, सैनिटेशन है। अच्छा, डाइट में कुछ चेंजेस किए थे कोरोना के बाद? डाइट कि अब अच्छा खाना खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। हमारे अपने बूस्टर वाले फूड्स खाने हैं सारे जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें। लाइक विटामिन सी लेना है, विटामिन बी लेना है ज़्यादा। जैसे आज भीड़ में आए इससे दूर रहना है। अभी तो नहीं है इसलिए हम लोग डर नहीं रहे, बट लेंगे, प्रिकॉशन लेंगे और लेना है। बिल्कुल। हालांकि भारत में भी बहुत कम मामले हैं, लेकिन फिर भी बाकी देशों से सबक लेते हुए भारत भी अभी इस पर विचार कर रहा है कि किस तरीके से हम पहले से ही अवेयर हो जाएं, मामले ज़्यादा बढ़े ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने। कहा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने लग गए हैं। हाँ भैया, ये तो मैंने सुना है ना? हाँ। तो अगर भारत में भी अब डर लग रहा है कि कोरोना वापस ना आ जाए? नहीं भैया, नहीं आने चाहिए। नहीं आना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं आने चाहिए भैया। देखो अभी तो कोरोना खत्म हुआ है, अब फिर चालू हो जाएगा तो फिर वही परेशानी, काम वाम सब बंद हो जाएंगे, निकला नहीं जाएगा घर से, फिर वो लॉकडाउन लग जाएगा, ये परेशानी बहुत हो जाएगी। काफ़ी परेशानी हो बहुत जाएगी भैया। फिर हर चीज़, कोई चीज़ बाजार से नहीं ले सकते। जैसे बाजार से दूध भी लेने जाओ वो भी सब्जी वही वैसे ही होगा। ये कोरोना तो आने नहीं चाहिए भैया, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी बाकी जो देश हैं, कुछ जो देश हैं, एशिया के देश हैं या फिर सिंगापुर हो गया, मैक्सिको हो गया, वहाँ पर अचानक से देखा गया कि कोरोना जब आगे अलग अलग लहर आती है ना, और अलग अलग लहरों में जो कोरोना का नया वेरिएंट होता है वो और भी ज़्यादा सेहत पर प्रभाव डालता है। और ऐसे में वहाँ पर नई नई लहर अब कोरोना की आ रही है। ऐसे में भारत में आपने देखा 3 लहर पहले आ चुकी है। तो भैया मैं तो बिल्कुल ना होना तो अच्छा है। वैसे पब्लिक कई लोग लगा रहे हैं मास्क, लगा रहे हैं भैया, मगर बिल्कुल ना तो अच्छी बात है। ये चीन क्यों कर रही है? वहाँ तो बहुत फैल गया, बहुत परेशानी हो जाएगी भैया। लॉकडाउन में ऐसे कोरोना फैल गया तो ज़्यादा होने नहीं चाहिए भैया। तो आपके दिल की बात है कि कोरोना ना वापस आए, तो सुन लो कोरोना, वापस मत आना, क्योंकि हम लोग अब तैयार हैं। अगर तुम वापस आते भी हो तो चेहरे पर मास्क का कवच होगा, सेहत पर होगा सुरक्षा कवच हमारी इम्यूनिटी बूस्ट का, और इसी के साथ हम तैयार हैं अगर फिर से लहर आती है, इस उम्मीद के साथ कि वापस ना आए। सिंगापुर जैसे देशों में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत में अगर नई लहर आती है तो कई संकट ना आ जाए। और ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले एक बड़ा लंबा टाइम हमने कोरोना में काटा है, लॉकडाउन में काटा है, तो अगर फिर से कोरोना आता है तो कितनी तैयार हैं? वो तो सरकार को ही बताओ कि कितनी तैयारियां की है सरकार ने। पहली बार में तो लोगों ने खुद को, अपना आप को घरों में बंद कर लिया था। अगली बार सेकेंड वेव में तो नोबडी वाज बॉदर्ड। एग्जैक्टली। तो थर्ड वेव का तो लेट द सरकार से ना क्या प्रिपरेशन है उनकी। बिल्कुल, सरकार को तो निश्चित करना ही होगा कि क्या कदम वो उठाती है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम पहले रहा करते थे, कोरोना से पहले रहा करते थे, तब हमारी लाइफ कुछ और होती थी। शायद हम सेहत को लेकर भी इतने फिक्रमंद नहीं होते थे। लेकिन जब कोरोना आया तब हमने अपनी सेहत पर ध्यान दिया, अपने आपको किस तरीके से स्वस्थ। ऐसा है रिगार्डिंग लाइफस्टाइल एंड टेकिंग केयर ऑफ अपने आप इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। इट इज़ नॉट बी सर्टन थिंग। पीपल जिनको अपनी सेहत का ध्यान रखना वो रखते ही हैं। ठीक है, अब लाइफस्टाइल्स ऐसी हो गई हैं, वो आजकल के बच्चे दे आर वर्किंग, वो बॉडी क्लास उनकी लाइक द बॉडी क्लॉक हैज चेंज बिल्कुल। रात भर काम करते हैं, दिन में वो सोते हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट। एग्जैक्टली।
और ये देखिए, जिनको स्वस्थ रहना वो हर हाल में रहेंगे, स्वस्थ खाएंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। जिनको नहीं करना है, दे विल फाइंड 100 रीजंस ऑफ नॉट डूइंग इट। तो कोरोना जैसी स्थितियों को न्यू नॉर्मल मान लिया जाए कि आती हैं आए हैं बस, मगर हम अगर अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, अगर हम लोग अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं। एग्जैक्टली, आई मीन आप अपना खान पान अच्छा रखिए, अपनी वॉक्स वगैरह वॉट एवर लिटिल एक्सरसाइजेस करिए। वैक्सीन लगवाई थी आपने? वैक्सीन तो लगी हुई हैं बल्कि लगता है सेकंड वैक्सीन के बाद मुझे थोड़ी तकलीफ़ें शुरू हो गई थी। वैक्सीन के बाद तकलीफें शुरू हुई थी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। आज 22 तारीख है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल 21 की शाम को अचानक दिल्ली में हवा आई, आंधी चलने लगी और बारिश भी हुई। ये छाता तब सुरक्षा कवच था, लेकिन कोरोना की आंधी के बाद हमने कई सारी चीज़ों को अपनाया, मास्क को अपनाया, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया और ऐसे अनेकों सुरक्षा कवच थे वैक्सीन को लेकर जो उनको हमने कोरोना के खिलाफ हथियार बनाया। अब ऐसे में आज हमने जनपद से जाना कि अगर फिर से कोरोना की लहर लौटती है, जैसा कि आशंका है क्योंकि सिंगापुर जैसे देशों में अचानक से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, तो लोग कितने तैयार हैं, कितने सशक्त हैं कोरोना को मात देने के लिए, वही आज हमने जनपद से जाना। कैमरा पर्सन ललित के साथ मैं वैभव शर्मा, जनपद। धन्यवाद।